ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है। अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा। क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। विस्मृति में है घाटा। बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। आज का प्रश्न, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर, यहां कोई कहे हम पुण्य आत्मा हैं, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। यहां कोई कहे हम पुण्य आत्मा हैं, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। तो यहां कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। अब ये तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते, फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहां बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, सच सच अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठे थे? बैठे थे? सच सच पूछो, बैठे थे? माया रावण बुद्धि और तरफ तो नहीं ले गई? सच सच पूछो अपने आप से कि हम बाप की याद में बैठे थे, या माया रावण बुद्धि और कोई और तरफ तो ले गई? पूछो सच सच। बाप ने कहा है मामी कम याद करो तो पाप कटे। क्या कहा है? तो पाप कटे। अब अपने से पूछना है, हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई?
स्मृति रहनी चाहिए। कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता मेल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है, धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता मेल को देख फायदा बढ़ाते जाओ। अच्छा, जो आप पोता मेल लिखते हो, जो चार्ट लिखते हो, उसमें आपको दिखता है कि आज मैंने क्या नुकसान किया, क्या फायदा, कुछ ऐसे दिखता है? क्योंकि अगर पोता मेल लिखते हो, चार्ट साफ साफ लिखते हो तो दिखेगा कि आज मेरे क्या संकल्प चले, क्या ये संकल्प चलने अच्छे थे, ये संकल्प चलने चाहिए थे या नहीं चलने चाहिए थे। चार्ट तो चेक करोगे ना, तो क्या रखते हैं जो हम देखें उसको। अपने पोता मेल को देख फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो। तुम्हारी युद्ध है तो है ना, युद्ध तो है ना। सेकंड में फायदा, सेकंड में घाटा। अभी देखो तो आपने अच्छी समृद्धि लाई तो आपको खुशी आई, अभी देखो कैसी समृद्धि आई तो आप उदास हो गए। तो सेकंड में घाटा, सेकंड में फायदा। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना, कोई बिरला यह व्यापार करे। समृद्धि में है फायदा और विस्मृति से है घाटा। अब ये अपनी जांच करनी है। जिनको उच्च पद पाना है उनको तो होना रहता है, माना फिक्र रहती है। देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे, वो तो ये जरूर देखेंगे। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। हम असुल आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं, ये शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं, हे आत्मा याद करो, इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है? इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है? याद करो। 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है हमने छोटेपन में कैसे बिताया है, क्या क्या किया है। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है, याद करो। सतयुग में पाप कर्म होते ही नहीं तो पूछने की बात ही नहीं रहती। यहां तो पाप होते ही हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप ही है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन भी है पाप आत्माओं से। पुण्य आत्मा यहां है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं। पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। ये तो है ही कलयुग, सो भी तमो प्रधान। तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना ही असंभव है। पुण्य आत्मा बनने लिए ही तो बाप को बुलाते हैं।
कि आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। ऐसे नहीं कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वह कोई पुण्य आत्मा है? नहीं। शादियों आदि के लिए हॉल आदि बनाते हैं, यह कोई पुण्य थोड़े ही है। ये समझने की बात है। यह है रावण राज्य, पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। रावण भल है परंतु उनको पहचानते थोड़े ही है। चित्र, शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते नहीं है। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं और फिर भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। इसीलिए बाप ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य। तो भारत में ही शिव बाबा की गलानी होती है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल, उनकी कितनी गलानी करते हो। जिस बाप ने तुमको क्या से क्या बनाया और अब तुम उनकी कितनी गलानी करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है ना। अब यह तो तुम ही जानते हो और समझाते हो। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा। आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं। मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार तो कितने छी आसुरी बन गए हैं। बन गए ना आसुरी छी कि भगवान को ही क्या कह देते हैं। तुम्हारी आत्मा कच्छमच्छ अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में ही आती है। अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छमच्छ थोड़े बनते हैं। अब तो समझ में आ गया है ना। 84 लाख योनियां थोड़ी ही लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है बच्चे, तुम 84 जन्म लेते हो। 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे। झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती नहीं। इनका भी अर्थ समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था जिसको हैवी नहीं कहा जाता था। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे। कितना कड़ा अक्षर है, आसुरी संप्रदाय। आधा कल्प देवताओं को राज्य चलता है। बाप ने समझाया है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड कहा जाता है। जैसे एडवर्ड फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है। तो तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य, फिर चंद्रवंशी। तो बाप ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में ये बात नहीं थी। कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई हैं, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं उन्होंने समझा नहीं है। बाबा भी जब बनारस गए थे ना, तो उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहां सारी दीवारों पर लकीर बैठ लगाते थे। बाप ये सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे ये कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी और रात को सोते तो जो जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम अंडर खाते थे। पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे तो झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था ये क्या होता है, जिसको देखता उनकी आंखें बंद हो जाती है। और मैं जिसको देखूं उसकी आंखें बंद हो रही है, वो ध्यान में चला जाता है। मैं सोच रही थी हो क्या गया। पूछते थे फिर क्या देखा,
तो कहते थे बैकुंठ देखा, श्री कृष्ण देखा। तो ये भी सब समझने की बातें हुई ना, इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। समझने के लिए सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार, और कोई धंधा ही नहीं, बेबी थे ना। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब ये कुछ करना नहीं है, माने ये धंधा वगैरह ये सब कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी, ये गदाई छोड़नी है, रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, तो ख्याल हुआ ये राजा ही नहीं गधा ही है, माना गधा, गधा बैठा हुआ है देखो। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। धोबी कपड़े उस पर लगाता है और गधा फिर लथेड़ कर सारे धोबी के कपड़े खराब कर देता। बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं और ये दादा भी समझाते हैं, दोनों का चलता रहता है। और ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वे तीखे कहेंगे। नंबरवार तो है ना, तुम बच्चे भी समझाते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पाठ कल्प कल्प बजाती है, सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे, ये स्थापना ही वंडरफुल है। दूसरे को इस स्थापना का ज्ञान थोड़ी देते हैं। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। उनका हेड कौन? गुरु नानक। उसने आकर जप साहेब बनाया, और पहले तो नई आत्मा ही होंगी क्योंकि पवित्र आत्मा होती है, तो पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को ही कहा जाता है। वे भी धर्म स्थापना करते हैं तो महान कहेंगे, परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहां से आएगा? तो जब सिख धर्म स्थापन किया तो उस समय थोड़ा ही कोई ग्रंथ था, जरूर सुखमनी जप साहेब आदि बाद में बनाए होंगे ना। क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं, यही तो शिक्षा दी है। उसमें क्या दी है? उन्हें उमंग आता है तो वो बैठकर बाप की महिमा करते। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं, जब बहुत हो, जब बहुत सारे हो जाते हैं ना तब ये बनते हैं। तो पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना, सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। तो जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र बने, ज्ञान चाहिए ना। तो पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने, नहीं तो वृद्धि कौन करे? फॉलोअर्स कैसे बने? फॉलोअर्स बने ना, सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर फॉलो करे, अब उसमें बहुत टाइम चाहिए। नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो ही नहीं सकता, लॉ नहीं कहता। घर से आई है एकदम प्योर है, उसे दुख की फीलिंग आ ही नहीं सकती। माने ये भी तो एक समृद्धि है ना दुख की। अब जो नई आत्मा आती है तो उसको कोई कुछ कहते तो उसको फीलिंग ही नहीं आती। अब आप खुद सोचो, कोई आपको कुछ कहे आपको फीलिंग ही ना आए तो आपको दुख कैसे होगा? तो उसको दुख ही नहीं होता क्योंकि उसको फीलिंग ही नहीं आती, उसको उस तरह की समृद्धि ही नहीं आती। अच्छी चीजें सोचना तो अच्छा व्यक्तित्व बनता है, बुरा ही सोचते रहना तो व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता है। बाबा तो अभी सब चीजों की समृद्धि दिलाते हैं ना कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो ही नहीं सकता, लॉ नहीं कहता।
आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। जैसे यहाँ पे देखा ना, सब तमो प्रधान अवस्था में छोटी छोटी बात पे दुख होता है। किसी ने हल्का सा भी कुछ कहा, दुखी हो गए, फिर अपना रूप बदल लेते हैं। दुखी वाला रूप सदा धारण करके रखें, अच्छा नहीं सोच पाएंगे। सोच ही ऐसी चल जाएगी, अच्छी सोच चल पाती है? हमेशा नेगेटिव ही उठाया जाता है। क्यों? अवस्था ऐसी है। बाबा उठाने के लिए प्रयास करता, रावण आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते। छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी हरकतों पर आपको दुख होने लगता है। जिस सोच से आपने अपने को उठाना है, उसी सोच में कुछ और चल पड़ा तो क्या करोगे? आत्मा अपना कल्याण समझ ही नहीं पाती है कि किस बात में। इसीलिए कहा, ये जो दुख उठाने की फीलिंग है ना, तो आत्मा जब सतो रजो तमो में आती है तो वो दुखी होती रहती है। आज देखो कितने दुखी हैं सारे। कल भी पता नहीं कितनी बातों से दुख हुआ होगा। हर रोज कोई दुख दे नहीं रहा, दे रहा कोई दुख। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, कोई जेल में डाल रहा है, नहीं, बातों का दुख है, बातों का। पहले तो कोई जेल में डालता था, कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता था, तो समझ में आता कि दुख। आज इतनी तमोप्रधान अवस्था हो गई, बुद्धि इतनी तमोप्रधान है, बातों से दुखी होते हैं, हालातों से नहीं, बातों से। हालात तो किसी को समझ में आता है कि ये दुख है इसके घर में, तो ये दुखी है। हालात से नहीं, बात से दुखी है। नहीं, इसने मेरे को टोक दिया, इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, तो दुखी है। क्यों? अवस्था तमोप्रधान। आप इस पे चिंतन करके देखना। क्या आप दुखी हो? आपके पास ऐसा है कि कुछ ना हो? सब कुछ है ना, खाने पीने रहने, छत भी है, जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, सब है, फिर भी आत्मा दुखी है क्योंकि वो तमो प्रधान है। तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख लगे ही पड़े। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान अवस्था है, तब दुख हो, इसीलिए दुख होता है। ये भी तो लॉ है ना। आप सतो प्रधान अवस्था हो, दुख कैसे आएगा? फीलिंग ही नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? फीलिंग ही नहीं आएगी। और ये जो बार बार फीलिंग आती है, ये अवस्था है कि अभी हम तमो है। सोच के देखना। क्या? सोच के देखना, सोचो, थोड़ा विचार करो, इसलिए गृह समृद्धि में क्या धो रहा हो। लॉ भी है ना कि जब शुरू में आए तो एकदम दुख कैसे आ सकता है, तो जो नई आत्मा आती है वो दुख नहीं उठाती, ना ही उसे दुख की फीलिंग आती है। लोग आएंगे, कहेंगे उसको, आपके लिए ऐसा बोल रहे, ऐसा बोल रहे, ऐसा बोल। अच्छा, बहुत अच्छा। वो फीलिंग ही नहीं आएगी, उसको फीलिंग दिलाए जाएंगे, दिलाए जाएंगे। चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो, उसके लिए कुछ ना कुछ तो बोलते ही है ना, लेकिन उसको फीलिंग ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से अभी भी उतरी है, तो वो फील ही नहीं करती। वो वही संकल्प रचती है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। सोच के देखना, इसमें बहुत गहराई है। तो लॉ भी है ना, यहाँ है मिक्सचर, मिक्सअप है सब कुछ। रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं हैं, संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो ना सके, वे इस छीछी दुनिया में रह ही नहीं सकते। वे चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वे कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो ही नहीं सकते। भल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, परले नहीं होते हैं। गाते भी हैं, राम गयो रावण गयो। रावण का बहुत परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है, और वे कितने ढेर धर्म है। वास्तव में सबसे बड़ा परिवार हमारा होना चाहिए,
क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। तो अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं, तो क्रिश्चियंस बहुत बन गए। जहां मनुष्य सुख देखते हैं ना, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म के बन जाते हैं। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सत्युग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसे वृद्धि नहीं होती। अभी देखो सबसे क्रिश्चियंस टिके हैं। जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है, ताकि उनकी बढ़ोतरी हो, उनका इस तरह से विकास हो। क्योंकि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना, जो मिलिट्री लश्कर में काम आएगा। हैं तो सब क्रिश्चियन, रशिया, अमेरिका, सब क्रिश्चियन है। एक कहानी है, 2 बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया। 2 बंदर लड़े और माखन बिल्ला खा गया। यह भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। 2 लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा। नहीं तो फिर बारूद कौन खरीदे? दोनों ही आपस में मित्र हैं, तो मित्र क्यों बारूद खरीदेंगे जब तो कोई दुश्मनी ना हो। तो ये भी तो फिर एक धंधा चलाने की रीत थी ना। 2 लड़ेंगे, क्योंकि मित्रता इतनी थी कि कौन हिंदू कौन मुसलमान पता ही नहीं चलता। फिर लड़वाना भी तो है, तो अलग भी किया, लड़वाया भी, और फिर बारूद बिकवाया भी। तो 2 लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा। और ऊंच से ऊंच उनों का यह धंधा है, वरना और किस बात में ऊंचे हैं? बड़े और किस बात में? सिर्फ बारूद में, और उसी में उनका नाम है। परंतु ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी है, जिनके पास बारूद ही नहीं है। 100% सर्टेन है, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते। तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब ना लायक बन पड़े हो, फिर लायक बनना है। गाते भी है पतित पावन हो, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। यही सारा जंगल। अब आप आए हैं, आकर काटो के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं। वह है डिटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का राज समझे है। तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म कबूल धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते हो बरोबर, कल हम ऐसे थे, फिर आज हम ये बनते हैं ना। नजदीक है ना। बाबा कहते कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ किया? तुमको समृद्धि आई है, भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गवाया है, कल की बात है ना। बाप तो आकर हथेली पर वही शत देते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया है, ये आंखें कितना धोखा देती है। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। ज्ञान समझाना ना खुद को भी, तभी क्रिमिनल आई सिविल बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया। अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया। घाटा तो नहीं पड़ा।
याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। दूसरा पॉइंट, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं, वह नोट करना है। इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं, वे नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। बाप को सुनाने से जो हल्कापन आता है वो तभी आ सकता है जब बाप पर पूरा निश्चय होता है। कहेंगे बाबा पर तो पूरा निश्चय है, पर बाबा जिसके माध्यम से तुमसे बात कर रहे हैं उस पर ही निश्चय नहीं होगा तो बाप पे क्या निश्चय है। बाप कोई हवा थोड़ा है जो हवा में गा दिया तुमने और उसका पलट के उत्तर नहीं मिलेगा। साकार है, निराकार है, आकार है, नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका स्वरूप है। इसीलिए उस स्वरूप में उसको समझकर, साकार समझकर उससे बात करनी चाहिए, तो मुरली में उत्तर आता है। फिर उसको अप्लाई करना चाहिए। अगर अप्लाई नहीं करते हो तो आप वैसे हल्के नहीं हो सकते हो। बाप को तो पता चलता है, बाप से कितना धोखा करोगे, हल्के ही नहीं हो पाओगे, भारी भारी लगेगा। और जब चार्ट लिखोगे तो कुछ लिख ही नहीं पाओगे, ऐसा लगेगा क्या लिखूं, सब कुछ सेम ही है। कहाँ सेम है? तुम्हारी सोच कहाँ सेम है, तुम्हारे विचार कहाँ सेम हो गए, तुम्हारी स्मृति तो अभी विस्मृत हो रही है, कहाँ सेम हो गया। इसीलिए कहा जब तक आप दिल साफ नहीं करेंगे, हाल नहीं सुनाएंगे, हल्के नहीं हो पाएंगे। इस जन्म में छोटेपन से ही बाबा कह रहे, देखो उस समय तो अनजान भी थे, तब भी कह रहे हैं, कुछ गलतियां हुई होंगी, अनजाने में भी वो भी सुनाओ, तो जान के अगर की होंगी तो वो तो सुनानी पड़ेंगी। जब आज ही नहीं सुधारा तो आगे क्या सुधरेगा। वर्तमान ही तो आधार है भविष्य का, भविष्य थोड़ा आधार है वर्तमान का। उल्टा क्यों चलते हो? भविष्य की चिंता तो कर रहे हो पर वर्तमान को ध्यान में ही नहीं रख रहे हो। वर्तमान सुधारो, भविष्य सुधराया है तो वर्तमान पर ध्यान दो। से कहा इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं, में नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। उल्टा सोचोगे ना तो पापी बनेंगे, अच्छा सोचोगे तो कहीं पुण्य का खाता जमा होगा, शुरू होगा। उल्टा सोचने से पापी बनेगा। तो अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। आज का वरदान, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। ऐसे नहीं कि आप सोचे कि आपको बहुत प्यार मिलना चाहिए भगवान का, लेकिन आप दूसरी चीजों से न्यारे ही नहीं हैं, लिप्त हैं, आपके चिंतन में वैसी स्मृतियां ही नहीं है जो आपको भगवान का प्यारा बनाए, तो फिर कैसे मिलेगा। तो आपको सब चीजों से न्यारे बनना पड़ता है। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो, अगर घर गृहस्थ में रह रहे हो ना तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है।
लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहां कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। तब होगा ऐसा। कई आत्माओं को ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कोई मुझे प्यार करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी चेकिंग करो कि क्यों नहीं होता। कहां फंसे हुए हो, कहां फंसे हो। भगवान का प्यार तो ऐसा प्यार है वो सारी दुनिया को भुला दे, और अगर दुनिया याद रहती है तो भगवान का प्यार कहां से याद रहेगा। इसीलिए एक बाबा चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये तब महसूस होता है जब रियल में वैसा प्यार हम बाबा से करते हैं, तो हम बाकी सब चीजों से न्यारे हो जाते हैं। तो महसूसता होती कि बाबा मुझसे कितना प्यार करते हैं। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। देखो, परिस्थितियों का ना आना ये कहाँ लिखा है? आना ही निशानी है कि आपको पता पड़ता है कि आप हैं कौन और अब आपकी स्थिति कैसी है। कोई भी बात होती है आप हलचल में आ जाते हैं, तो ये निशानी है कि आप परमात्म प्यार में कम है। वो जल्दी हलचल में आ जाते हैं। माना आपकी स्थिति हिलडुल रही है तो ये निशानी है कि परिस्थितियां आप पर हावी हो जाती हैं, जबकि आपको हावी होना है परिस्थिति पर। आप अपनी स्थिति से परिस्थिति पर हावी हो, तभी तो निशानी है ना कि हाँ भाई, चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए ये विजयी कहलाए जाएंगे। विजयी आत्मा ऐसे नहीं बनती है कि उसके पास कोई परिस्थिति ही नहीं आती है। उसके पास हर परिस्थिति आती है और वो हर परिस्थिति में जीत पाती है, तभी वो विजयी आत्मा कहलाती है। हंसी की बात है, योद्धे हो, जब कोई युद्ध ही नहीं लड़ी तो कैसे योद्धे हो? आप महारथी कहलाए जाओगे, पर आपने कोई कार्य ही नहीं किया ऐसा महान, तो कैसे महारथी कहलाए जाओगे? तो श्रेष्ठ आत्मा भी तो वही है ना जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर लेगी। ओम शांति।